तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को रोको और कमेंट करके बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, कि भाई मेरा तो रिवीजन चल रहा है, कि भाई मेरा तो ये पोर्शन बाकी है, ये पोर्शन हो गया। आप बताना, मैं जानना चाहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान जीके में कैसे पढ़े। राजस्थान जीके में बहुत से देख रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो देखो, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, राजस्थान जीके के बारे में ऐसी बात, ऐसे सजेशन आपको बताऊंगा जो आपको उम्मीद करूंगा कि अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने आज के 6 महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि राजस्थान जीके की स्ट्रेटजी। तो उसमें मैंने बताया था और हर एक वीडियो में बताया है कि राजस्थान जो जीके होता है ना, उसका क्या होता है, लेवल होता है। जो हर टॉपिक होता है उसका लेवल होता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है या इतना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कहा था, अगर आप देखते हो मेरी वीडियो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप बीएसटीसी भी निकाल लोगे, फिर आप जब साल भर बाद बीएसटीसी का पेपर देखोगे ना, तो आप क्या पेपर देखोगे ना, सॉरी मैं ज्यादा तेज बोल गया, आप पेपर देखोगे ना साल भर बाद बीएसटीसी का, तो आप कहोगे इसके लिए मैं चिंता कर रहा था, कितना इजी है। आप थोड़ा हवा में उड़ोगे कि कितना इजी है जीके। तो फिर जब आप आगे रीट का पेपर देखोगे ना, उसकी जीके देखोगे ना, आप कहोगे, आप फिर से जमीन पे आ जाओगे। आप आरएस पीरी की जीके देखोगे, आरएस मेंस की वो जीके, वो भी जो होगी ना आगे बड़े एग्जाम की, उसकी जीके आप देखोगे ना राजस्थान की, तो फिर से आप जमीन पे आ जाओगे, अरे यार ये कितनी हार्ड है। तो हर राजस्थान जीके का हर एग्जाम के हिसाब से लेवल होता है। तो यहाँ पे लेवल इतना हार्ड नहीं है, इतना डरो मत। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि पर रुको क्या कह रहा हूँ मैं, जो इसमें है ना, बहुत से पूछ रहे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। तो देखो, जो सिलेबस है उसमें से कहीं से भी आ सकता है, पर बीएसटीसी में क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। हर बार क्वेश्चन क्या है, वही से रिपीट होते हैं। तो मैं आपको आज वो बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, वो तो आपको पढ़ने ही है, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उनको रीड करना है अच्छे से कि हाँ, उनके भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना 1-2, तो हम कर लेंगे। और उनके जब मानो 5 क्वेश्चन भी आ गए और 5 आपने सही कर लिए, तो 15 नंबर तो वहीं पे मिल जाएंगे आपको, है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी तक मैंने शायद बहुत फास्ट बोला, पर उम्मीद करता हूं कि आप वॉल्यूम फुल करके सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं आपको और कुछ बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको हर बार से कहता रहा हूं कि पुराने 10 साल के बीएसटीसी के पेपर देखो। आप जब पुराने बीएसटीसी के पेपर देखोगे 10 साल के, उसकी जीके देखोगे, तो आपको क्या है, खुद पता लग जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि नदियों से बार बार सवाल आ रहे हैं, नदियों वाले टॉपिक से, राजस्थान का परिचय से बार बार सवाल आ रहे हैं, ऐसे टॉपिक से, एकीकरण से बार बार सवाल आ रहे हैं, है ना, राजतंत्र से, राजस्थान के जो पॉलिटिक्स है उससे सवाल आ रहे हैं। तो आपको खुद पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। और वैसे जब आप पुराने 10 साल के पेपर देखोगे ना, उसमें आप अरे राजस्थान जीके का, अरे ये टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहा है, ये एनालिसिस होगा, फिर आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं से पैटर्न बैठेगा कि फिर, है ना, पैटर्न बैठेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए पुराने 10 साल के पेपर देख लेना। और ये पेपर देखने के बाद जब आप खुद पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और बाकी तो राजस्थान जीके आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी। आप जब आगे रीट की तैयारी भी करोगे, किसी की एग्जाम की तैयारी करोगे, तो भी आपको यही लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कम है। पर जब तक क्या होगा, आप समझ जाओगे। अभी क्या है, नए होना, तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूं मैं आपको। कंक्लूजन क्या है मेरा, पुराने 10 साल के पेपर देखोगे, अच्छे से देखोगे, आपको खुद पैटर्न पता लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि वहां से आ सकता है या नहीं आ सकता है ना, वहां से आप देखोगे। और जियोग्राफी की बहुत लोगों को टेंशन हो रही, तो जियोग्राफी कुछ नहीं है, 33 जिलों वाली है ना, वो भी पढ़ लेना थोड़ी थोड़ी। और जो नए जिलों वाली वो भी पढ़ लेना। एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो आता है तो आपको बोनस मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, इतनी जो है वो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस रखना, आप कर लोगे, मेहनत करोगे तो। और अभी से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लेंगे, अगर 12 घंटे पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। सीधा सीधा फैक्ट बताता हूँ। आप ऐसे 2-3 घंटे पढ़ो, फिर रील्स चलाओ इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ी होगा। आप, है ना, एक पेज पढ़ो जीके का और आधे घंटे 1 घंटे रील्स देखते हो, अरे फेसबुक चलाता हूँ, इसको थोड़ी देर बाद देखूंगा, तो फिर थोड़ी होगा ना यार। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो राजस्थान जीके में मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कंक्लूजन क्या है, पुराने 10 साल के पेपर्स देख लेना और जितने हो सके उतने क्वेश्चन देख लेना। यूट्यूब पे खाली बैठे हो कहीं पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो खोली जीके की, 2x पे चला दिया, वहां पे देख लिए। और जब पुराने 10 साल के आप क्वेश्चन देखोगे, उनसे आपको पैटर्न पता लगेगा कि बीएसटीसी में क्वेश्चन कहां से बनते हैं, फिर उसके हिसाब से पढ़ना। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी रीड कर लेना, ठीक है ना। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो वहां पे क्वेश्चंस के ऑप्शन में भी और क्वेश्चन देखना कि यार ये ऑप्शन में ये आया है कि जैसलमेर का किला है जो किसने बनाया था, जैसलदेव ने बनाया था, ठीक है ना। पर यार जैसलमेर का किला जैसलदेव ने बनाया था, तो चित्तौड़ का किला किसने बनाया था, चित्रांग मौर्य ने। कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया था, है ना। और कौन से किले हैं, आमेर का किला किसने बनाया था, है ना। नाहरगढ़ किला किसने बनाया था। ये सब आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए, ये आपको क्लियर करना चाहिए। और राजस्थान जीके की सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात मेरे को शुरू में बतानी थी, पर मैं ये एंड में बता रहा हूं, तो इसलिए आप वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ठीक है ना। राजस्थान जीके की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप
रट्टा मार के नहीं करोगे, आप समझ के पढ़ोगे उसको कि समझना कैसे समझना है। कि जैसे राजस्थान का दीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अब बांसवाड़ा को दीपों का शहर क्यों कहा जाता है? आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे ना तो वहां पे आपके सामने जब एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा है ना, सबकी नहीं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ो ना तो दिमाग में ये लेके चलना कि इसको क्यों ये है ना। जैसे राजस्थान में जैसलमेर का किला जैसलदेव ने बनाया, तो जोधपुर किसने बनाया, है ना। चित्तौड़ का किला किसने बनाया? आमेर के महल किसने बनाया? आमेर के किला किसने बनाया? और जैसे आप ये पढ़ो कि राजस्थान का जिलों की नगरी क्या है? उदयपुर। अब उदयपुर को जिलों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जिले हैं। बांसवाड़ा को दीपों का शहर क्यों कहते हैं? क्यों वहां पे दीप वीप है ना, चाचा कोटा ये जगह है। और बांसवाड़ा में बांस बहुत होता है, इसलिए बांस नाम है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना बांस को कहते हैं, है ना। अब बांस को कहते हैं, बांस कहाँ पाया जाता है? दक्षिण में, बांसवाड़ा में। और आदिवासी भी ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है ना, समझ के थोड़ा आपको याद होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और कभी कभी ना ट्रिक्स बना लिया करो, ट्रिक्स बनाने की कोशिश किया करो। नहीं बनेगी ना, फिर भी आप कोशिश करोगे ना, आपको याद होगा। जैसे कि जयपुर के लिए ट्रिक्स है जय जय जय। जयपुर स्थापना की जय सिंह ने जंतर मंतर भी बनाए, जय जय जय। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। 7 चरण किसमें होते हैं? इंद्रधनुष के 7 कलर, वहां से कर सकते हो। जिसमें ज्यादा घमासान हुआ उसको लाल कलर रख सकते हो, है ना। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको याद करने की, बाकी पूरी बताऊंगा तो अभी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आप एंड तक देखोगे नहीं देखोगे मेरे को वो पता नहीं है, पर जो भी देखेगा ना, एक भी जना देख लेगा ना एंड तक वीडियो, मेरे लिए वीडियो सफल हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कहाँ पे थे ये, आपको मैंने बहुत अच्छी बातें बताई है, ठीक है ना। अब कहाँ पे थे? कंक्लूजन। पुराने 10 साल के पेपर देखोगे आप, हाँ भाई देख लिए पेपर, पैटर्न पता लग गया। फिर आप बुक में पढ़ोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप? जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना, यूट्यूब से देख लेना। कोई सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज खरीद लेना। देखो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने कभी नहीं खरीदी है, पर आप खरीद लेना, क्योंकि इतने पैसे तो लगा ही रहे हो, इसको क्यों देख रहे हो? खरीद लेना अच्छी सी, किसी से पता कर लेना कोई अच्छी हो। और नहीं खरीदो तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उनसे क्या है 2x पे चला लेना वीडियो, फटाफट देख लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी में डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लेना, गूगल से स्क्रीनशॉट से डाउट क्लियर कर लेना, यूं कर लेना। और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना हर टॉपिक के, जो कोई टॉपिक समझ में नहीं आए वीडियो देख लेना, समझ लेना अच्छे से, फोन चला रहे हो तो, ठीक है ना। ये था, ठीक है। तो वापस अब लास्ट बार कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले आप पुराने 10 साल के पेपर्स देखोगे, फिर उसके हिसाब से आपको पैटर्न पता चलेगा, वो आप टॉपिक पढ़ोगे, उसमें इंपॉर्टेंट के नोट्स नहीं बनाओगे, अभी नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या करोगे? हाईलाइट कर लोगे, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो करने के बाद आप क्या करोगे? जो है ना उसको पढ़ोगे, ये करोगे। फिर क्वेश्चंस देख लेना जितने हो सके, यूट्यूब से देख लेना, 2x पे वीडियो चला के किसी की कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, किसी पर PDF आ रहा है वो देख लेना, ठीक है ना। और कोई टेस्ट सीरीज हो वो ले लेना, ठीक है ना। और वैसे इतनी चिंता मत करो, खुले माइंड से पढ़ो। राजस्थान जीके में आप 35+ सही कर ही लोगे, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे आप करोगे तो, ठीक है ना। तो पुराने 10 साल के आपने पेपर देखे, तो फिर देखो अब आओ, अब पुराने 10 साल के पेपर देख लिए मैंने, मेरे को पैटर्न पता चल गया। अब यहाँ पे क्या टॉपिक है? राजस्थान में ऊर्जा। तो आप इसमें खुद ही पढ़ लोगे कि ऊर्जा में कहाँ पे सोलर प्लांट है, कौन सा सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है सोलर का, बडला सोलर पार्क वो है ना। ये सब है, आप खुद ही ये आप में जो है मैच्योरिटी आ जाएगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे राजस्थान में आर्थिक नियोजन, आप इसको खुद ही छोड़ दोगे कि हाँ इसका तो इतना एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पास समय नहीं है, इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। राजस्थान में सूखा, अकाल व बाढ़, भाई ये तो टॉपिक मेरे को इतना नहीं लग रहा है, इसको मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ और छोड़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। निर्धनता व बेरोजगारी, ये टॉपिक भी इतना खास नहीं लग रहा है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। राजस्थान की जनसंख्या, भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी लग जाएगा, है ना। राजस्थान की जनसंख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान देना आपको। और ध्यान देने के बाद आपने पुराने 10 साल के पेपर देखे, अब आप इस टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो राजस्थान की जनसंख्या पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी, अकाल, सूखा, बाढ़ इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, पर फटाफट पढ़ लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तो 50% चांस है कि हमारे माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा। और बाकी राजस्थान की जनसंख्या इसके अच्छे से पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट हो हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। और राजस्थान की जनसंख्या है, आप BSTC का पेपर देके आपको पता लग गया कि कौन सा जिला ज्यादा डेंस है, कौन से जिले में कम पॉपुलेशन है, ये नंबर आएंगे। इसलिए वो जिलों की जनसंख्या याद मत रखना, ठीक है ना। परसेंटेज हो सके तो याद रख लेना, फिर जितने हो सके इसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है ना। गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे किसी क्लासेस देख लेना, वहां पे आ जाएंगे। 2x पे चला के फटाफट क्वेश्चन देख लेना, फिर उन क्वेश्चंस में भी और क्वेश्चंस बनाना कि यार सबसे जो जिला है पॉपुलेटेड वो जयपुर है, तो सबसे पॉपुलेटेड कम जिला कौन सा है, ये क्वेश्चंस बनाना ऐसे, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा ऐसे। राजस्थान के लोक देवता है, लोक देविया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान के लोक संत, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, पर इनमें ज्यादा डीप मत जाना, क्योंकि खो जाओगे।
था ना, ऊपर से छान छान के सोना पढ़ लेना, और जो नीचे रेत बचे ना उसको छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ना, उसको रीड करना अच्छे से, कि बाई चांस आ गए तो 50-50% चांस रहेंगे हम इसको कर सकते हैं। तो क्या थी हमारी स्ट्रेटेजी, पुराने 10 साल के पेपर देखे। तो मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी कि पुराने 10 साल के पेपर देखने, जिन्होंने देख लिए होंगे ना तो उनकी तो क्या है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। पर आप भी कॉन्फिडेंस मत हारना, अभी से 12 घंटे पढ़ना, मेहनत करोगे ना कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। आप पेपर्स देखोगे पुराने 10 साल के, फिर आप जो टॉपिक आपको हिसाब से लगे पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़्यादा पढ़ना है, जो कम इंपॉर्टेंट लगे उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, रीड जरूर करना है, क्यों क्या पता आ जाए एग्जाम में तो 50% चांस रहेंगे कि क्लिक हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। वो आप करोगे, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखोगे, और राजस्थान जी के आप साथ साथ में चलते ही रहने देना एग्जाम तक, ठीक है ना, एग्जाम के लास्ट घंटे तक चलते ही रहने देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी भी चलते रहने देना, सबका रिवीजन जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो यही तक। कुछ टॉपिक छूट गए हो मेरे से, कुछ बात छूट गई हो तो आप क्या है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये तो बताया नहीं भाई यार, ये तो क्लियर किया नहीं, बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।